तो हम पाठ की ओर यानी कि चलते हैं। पाठ क्या है, यानी कि पाठ में यानी कि देख रहा है क्या है, यही पाठ है यानी कि जो आपके यानी कि बुक में क्या है। पाठ यानी कि यह है यानी कि बातचीत, जिनका लेखक कौन, बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या लिखे वो हम बात यानी पढ़ के बतलाए। इसे तो अभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में क्या अविकल रहती हैं और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि कह रहा है यानी कि जिस व्यक्ति के बाद यानी कि बोलते नहीं है, तो उसको जो व्यक्ति बोलते नहीं उसको क्या कहा जाता बता, यानी कि गांव घर में बोला जाता, नहीं तो गूंगा बोला जाता था। लेखक भी ने क्या किए हैं उसी बात को यानी कि दोहराया, कहना है कि जो हम बोलते हैं वो साउंड क्या है, वो ईश्वर के द्वारा दिए हुए क्या वाक शक्ति है। क्या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ क्या है वाक शक्ति है, जो ईश्वर के क्या है वरदान है। आँख नाक कान ये सब क्या है हम लोगों को यानी कि ईश्वर के दिया हुआ वरदान है। हाँ, सब लोग यानी कि लुंज पुंज हो मानो कोने में बैठे दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाकत होने के कारण आसपास में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते थे। इस वाक शक्ति के अनेक यानी कि फायदे स्पीच वक्तृता और तथा बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। कह रहा है यदि यानी कि हम लोगों को वाक शक्ति नहीं रहता तो सिर्फ क्या खाली हम क्या करते, सिर्फ यानी हम उसको मुंह ठिकलाते और वो हमारे मुंह ठिकलाते, यानी कि हम उसको देखते वो हमारे देखते हैं, सिर्फ खाली यानी कि नज़र से नज़र ही खाली यानी इशारा से इशारा यानी कि कार्य करते। और तो एक तरह के गूंगा की तरह हो गया, जैसे मैं नज़र से नज़र कार्य करना है, जैसे समझिए रहा है कि नज़र का अर्थ क्या होता है, जो तो क्या तो यानी कि उससे फिर पहले क्या है यानी कि हम एक जरा लोंज पूछ यानी उसको देखते हम उसको देखने रहते हैं, इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं है। आगे हमें क्या आता है, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा तथा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता कि वह अंडे बड़े अंदाज में क्या गिन कर पांव रखता हुआ पुलपित पर खड़ा हो और तथा पुण्य हवाचन या तथा नदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस तथा चेयरमैन तथा लेडीज एंड तथा जेंटलमैन की बहुत सी क्या श्रुति करावे और तथा तब किसी तरह यानी कि वक्त क्रीता का आरंभ करे, तथा जहाँ कोई मर्म या तथा नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता। इसलिए वक्ता को काम व्याख्या ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तव्यता में लाना ही पड़ता है जिसमें क्या करतल ध्वनि अवश्य हो, यानी करतल ध्वनि अवश्य, यानी कि जो व्यक्ति कार्य करता है उसमें क्या ध्वनि होना चाहिए, यानी कि साउंड होना चाहिए, नहीं तो उसको गूंगी होता है। माने सब व्यक्ति इसका अनुभव नहीं कर पाता। यदि हाँ उसी में रहन सहन यानी कि रहता, जैसे में कोई व्यक्ति नहीं बात करते, कोई व्यक्ति के पास साउंड नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति क्या हम लोग भी यानी कि जैसे गूंगा की तरह वो रहता है, उसी तरह हम लोग भी गूंगा की तरह यानी कार्य करते हैं। फिर आगे थे आगे क्या कह रहा है, हमारी नींद वही हमारी साधारण
बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करताल ध्वनि और का कोई मौका है और न लोगों के कहके उड़ाने की कोई बात रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक यानी कि संलाप कर रहे हैं तथा कोई चुटकीली बात आ गई, हंस पड़े तथा मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उतना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है तथा स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है तथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है तथा उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदार को धक्के खाती फिरती है, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए क्या खाने पीने चलने के फिरने तथा आदि की जरूरत है तथा वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाब या तथा धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और तथा स्वच्छ को परम आनंद में गमन हो जाता है तथा बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की तल पर जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है पर डे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहता है। रॉबिन्सन क्रूसो क्या वह एक यानी कि हिंदीकार लेखक का किस्सा बाधा लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला है। यानी कि कौन था, यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या किया, 16 वर्ष तक यानी कि वह क्या मनुष्य को वह अपने आंखों से नहीं देखा। वह क्या पशु पक्षियों और कुत्ता बिलाई के जोड़े वो अपना जिंदगी बिता दिए हुए। तो इसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रॉबिन्स क्रूसो ने कितने वर्षों तक यानी कि उन्होंने मनुष्य का रूप यानी कि धारण नहीं किया, यानी मनुष्य के बीच में वो नहीं आए, कितना 16 वर्ष तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुत बार यानी कि पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर आगे हम देख रहे हैं, आगे ये बात कर रहा है कि कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा तथा 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडेड के मुख से एक बात सुनी और यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था पर उस समय रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ कि मानो उसने नए सिरों से फिर से आदमी का चोला यानी कि पाया है। यानी कि उन्होंने क्या किया 16 वर्ष तक तो वो यानी कि क्या किया वो माने पूरा यानी कि कुत्ता बिलाई के जौरे यानी बिता दिए। उपरांत 16 वर्ष के बाद उन्होंने क्या किया आदमी के साथ यानी कि उन्होंने क्या किया आए और उसके बाद उन्होंने क्या उसको ऐसा लगा कि हमें क्या एक नया जिंदगी जी रहा है, नया एक जीवन मिला है जो उसको मनुष्य के यानी कि आवाज़ यानी कि उनको सुनाई दिया। उस मनुष्य के आवाज़ का नाम क्या था, उस व्यक्ति का क्या नाम था, सॉरी फिर क्या है तो जो दो व्यक्ति के बीच में यानी कि चोला यानी कि पहना था। उसके बाद यानी कि इसे लगा कि मुझे क्या एक नया जीवन मिले, किन को यानी कि रॉबिन्सो के विचार से यानी कि मिला है ना। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक यानी कि लुभा लेने की ताकत है। यानी कि वाक शक्ति में किसी व्यक्ति को क्या करते हैं हम अपने अंदर यानी आकर्षित कर सकते हैं, यानी कि बात बनाओ क्या अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। जिनमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्य तरीका भाव से तथा दूसरे पर प्रकट करना और तथा उसका आज से आप ग्रहण कर लेना यानी कि शब्दों
के ही द्वारा हो सकता है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन ने क्या है, बेन जॉनसन क्या है, वैज्ञानिक है। बेन जॉनसन क्या है, वह एक वैज्ञानिक है। बेन जॉनसन क्या है, वह एक वैज्ञानिक है का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार यानी कि होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। यानी क्या क्या है, बेन जॉनसन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बोलते हैं तो उसको क्या साक्षात्कार का यानी कि क्षमता का यानी कि पता चलता है कि वह कितना कोई चीज टॉपिक पर यानी कि बात कर सकता है, वो बात करने के लायक है कि नहीं है। वैसे गूंगा रहेगा तो सभी व्यक्ति गूंगा रहेगा, वो जो व्यक्ति गूंगा रहेगा उसको हम थोड़ी जानेंगे उसके पास क्या गुण छुपा हुआ नहीं छुपा, उसके कला के यानी कि माध्यम को नहीं पता चलेगा। ठीक है, वो कला का यानी कि जो उसके बाद बोलने की जो शक्ति है उसके बारे में हम नहीं बता सकते। ठीक है, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी क्या जमात मीटिंग या तथा सभा न समझ ली जाए। यानी कि बातचीत से यानी कि ये यानी कि रख सकता है जमात मीटिंग, यानी कि मैं किसी व्यक्ति को बुलाकर क्या करते हैं, हम समझा सकते, बउआ बाबू हो ये काम है इसे करो, क्या करो ये बउआ ये कार्य ऐसे कर सकते हो। एडिसन का मत है कि एडिसन भी क्या हुआ, एक यानी कि हिंदी कार यानी कि लेखक है। वो कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत यानी क्या व्यक्ति में हो सकता है, 2 व्यक्ति के बीच में यानी बातचीत अच्छी ढंग से यानी कि कर सकते हैं। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे को सामने खोलते हैं। यानी उनका कहना है कि 2 व्यक्ति के बातचीत तभी संभव हो सकता है जब यानी कि वो व्यक्ति सामने रहेगा और वो सामने यानी कि बातचीत करेगा, कोई भी टॉपिक पर होना चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद यानी कि कह रहा है कि जब 3 हुए तब वहां 2 की बातें कोसों दूर हो गई। जब ये क्या करते हैं हम कि आदमियों की संख्या क्या है उसमें यानी कि ऐड करते हैं, इंक्लूड यानी कि उसमें बढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे, जो टॉपिक पर बात करेगा ना वो टॉपिक से यानी कि बात उतर कर क्या होगा, तीसरे टॉपिक पर यानी कि चला जाएगा, यानी कि बहुत दूर भाग जाएगा, यानी कुछ जो बात होना चाहिए ना वो बात नहीं होगा, फिर दूसरे बात पर यानी कि चला जाएगा। तो कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है, दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख या अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जब यानी कि आदमी को संख्या उसमें बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जिस टॉपिक पर यानी कि बात करना वो टॉपिक क्या होगा, बंद होगा, निरस्त होगा, यानी खराश कर दिया जाएगा और उसके बाद क्या हो दूसरा तीसरा टॉपिक यानी स्टार्ट हो जाएगा। और न ही तो क्या होगा, जिस व्यक्ति को यानी कि हम बात कर रहे हैं ना तीसरा व्यक्ति उसको हम क्या मूर्ख बना रहे हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम मूर्ख बना सकते हैं, समझा जाएगा। जैसा गर्म दूध और तथा ठंडे पानी के 2 बर्तन अब आस पास यानी कि साट के रख जाए तो एक का असर दूसरे में क्या पहुंच जाता है। जैसे में कहते हैं एक गर्म पानी रख लीजिए और एक क्या ठंडा पानी रख लीजिए और दोनों को क्या करें सटाकर रख दीजिए और तो उसके बाद कुछ देर के बाद देखिएगा ना तो क्या होगा, जो गर्म पानी होगा ना वो जो गर्म पानी ठंडा पानी को भी क्या गर्म कर देगा, तो कुछ ना कुछ अपना गुण उसमें ले गया ना। तो वही कह रहा है कि जब ये तीसरा व्यक्ति आएगा तो वो क्या कुछ ना कुछ वो अपन गुण इसमें डाल देगा और न ही तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसका अपना गुण ये गुण होगा जो उसमें डाल देंगे। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है, अर्थात क्या था, दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत युक्त दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का असर इतना होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा,
इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु ओके, अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बना जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है तथा और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारणा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं तथा गुप चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीनों में की गई है वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतल कुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है, खुल के बातें न होगी। करा जगह यानी कि 4 से 5 आदमी होइएगा ना, वहाँ पर क्या बातचीत यानी कि बेखुल के नहीं होगा। जिस टॉपिक पर कीजिएगा वो कुछ ना कुछ अपना तर्क देगा, कुछ ना कुछ अपना तर्क देगा। उसमें क्या तिला वेलाएंगे, नून मसाला यानी कि मार के सब्जी तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे यानी कि है फिर आगे क्या है, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और तथा संजीदगी के लक्ष्य में सुनी हुई होगी कि 4 से अधिक की बातें तो केवल राम रमौला कहलाएगी। यानी कि 4 से अधिक बातें क्या कहलाए, राम रमौला यानी कि खोज बीच। यानी कि इसी क्लास में क्या पहला दूसरा से लेकर 10वां तक बैठा दो तो उसमें क्या हम किस बच्चा को पढ़ाएंगे, सबसे बेसिक वाला को ना पढ़ाएंगे। तो उसमें बेसिक वाला को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो तेज विद्यार्थी होगा उसको क्या नुकसान होगा, उसे हम संलाप नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। कह रहा है कि यदि 2 बूढ़े व्यक्ति को रख दीजिएगा और कभी ये बात करें तो वो जमाने जितना वो अपने ज़िंदगी में बिताया है ना, उस जमाने पर यानी बातचीत करेंगे। और वे बाबा आजम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। और वो यानी अपने जीवन में कम से कम तो 4 सच बोलेगा, 10 यानी कि झूठ बात का यानी कि चर्चा करेंगे। कौन, बाबा आलम के जमाने। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरो बीत जाने पर भी क्या अंत न होगा। यदि यानी कि कह रहा है कि जब वो दोनों बात करेंगे ना तो सुबह में बैठेगा ना तो शाम कर देगा, हमको लग रहा है एक पहरा यानी कि बिता देगा, फिर वो उसका यानी बात क्या खत्म नहीं होंगे। प्राय अंग्रेजी राज्य तथा परदेशी और तथा पुराने समय की नीति काम अनुमोदन और तथा इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। जो पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर तथा मिल्टन मिल और तथा स्पेंसर जीभ पर नाच करेगी। अपनी लियाकर के नशे में चोर हम चुने दिगरे नेस्त अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ नायक ही निराला है तथा रस का संप्रद मानो उमरा चला आ रहा है। इसका पूरा यानी स्वाद उन्हीं में पूछना ही है जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने को कभी भागे लारा होगा। फिर तो चले यानी कि नेक्स्ट यानी कि अगले वीडियो में मिलते हैं, यानी कि नेक्स्ट अगले पार्ट में यानी कि पढ़ाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।